आज फिर हिमाचल दौरे पर जाएंगे सीएम धामी। शिमला में करेंगे जनसंपर्क, चाय पर भी करेंगे चर्चा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गुरु नानक जी के प्रकाश उत्सव एवं कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। प्रदेशवासियों की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। काशीपुर में सिख समाज के लोगों ने प्रकाश वर्ष के उपलक्ष्य में निकाला नगर कीर्तन। पूरे शहर में लोगों ने पुष्प वर्षा कर किया स्वागत। बाजपुर में एआरटीओ और तहसीलदार ने ओवरलोडिंग वाहनों के खिलाफ संयुक्त रूप से चलाया चेकिंग अभियान। ओवरलोडेड बसों के खिलाफ भी की कार्रवाई। हल्द्वानी में पुलिसकर्मी की पत्नी की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। हत्यारे अशरफ उर्फ भूरा को किया गिरफ्तार। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की बड़ी खबर के साथ, जहां आज फिर हिमाचल के दौरे पर जाएंगे सीएम धामी। शिमला में जनसंपर्क करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो शिमला के प्रवासी उत्तराखंडियों के कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। शिमला में गुरुद्वारा में गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन भी करेंगे। चाय पर चर्चा भी करेंगे मुख्यमंत्री धामी। हिमाचल प्रदेश में चुनाव है। 68 विधानसभा सीटों पर 12 नवंबर को वोटिंग होगी और सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार चुनाव प्रचार करने के लिए वहां पर जा रहे हैं। आज फिर हिमाचल प्रदेश के दौरे पर वो रहेंगे। शिमला में जनसंपर्क करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। शिमला के प्रवासी उत्तराखंडियों के कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। शिमला में गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन भी वो करेंगे। चाय पर चर्चा कर संवाद भी लोगों से करेंगे। उसके पहले भी हमने देखा था हिमाचल प्रदेश के दौरे पर थे सीएम पुष्कर सिंह धामी। मंडी में वो पहुंचे थे, वहां पर चुनाव प्रचार किया था और अब एक बार फिर हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे, चुनाव प्रचार करेंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। संवाददाता आकाश फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। आकाश, लगातार हम देख रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए हिमाचल प्रदेश के दौरे पर सीएम धामी जा रहे हैं। आज फिर जनसंपर्क करेंगे, क्या जानकारी है उनके दौरे को लेकर? बिल्कुल कह सकते हैं कि जिस तरीके से चुनाव की तारीख के लिए कुछ समय बचा है, उसी को लेकर अब बीजेपी ने पूरी ताकत देने के अपनी हिमाचल चुनाव में झोंकी हुई है। और यही वजह है कि लगातार बीजेपी के जो स्टार कैंपेनर है इस समय प्रचार प्रसार वो लगे हुए हैं अपने पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। और बाकायदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री को स्टार प्रचारकों की सूची में बीजेपी ने शामिल किया था और उसके बाद से ही लगातार जो मुख्यमंत्री है तो वो हिमाचल के दौरे पर गए थे और तमाम जो जनसभाएं हैं उनको उन्होंने संबोधित किया था। और कह सकते हैं कि आज एक बार फिर मुख्यमंत्री हिमाचल के दौरे पर जा रहे हैं, जहां पर कई कार्यक्रम उनके रखे गए हैं, जिसमें सबसे पहले जो मुख्यमंत्री हैं वो शिमला जाएंगे। शिमला की जो माल रोड है वहां पर जनसंपर्क अभियान में वो शामिल होंगे। डोर टू डोर कैंपेन मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाएगा। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जिस तरीके से शिमला में जो प्रवासी उत्तराखंडी जो लोग हैं उनका भी एक कार्यक्रम रखा गया है। जो लोग उत्तराखंड से जुड़े हुए लोग हैं वो हिमाचल में जाकर के बस गए हैं, तो उनके साथ भी मुख्यमंत्री का संवाद रखा गया है। उनके पास भी मुख्यमंत्री जाएंगे और उनसे जनसंपर्क करके पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। साथ ही साथ मुख्यमंत्री के लिए जो कार्यक्रम है उसमें आज गुरु पर्व भी है, तो गुरु पर्व के मौके पर मुख्यमंत्री जो शिमला में गुरुद्वारा है वहां पर भी मत्था टेकेंगे। तो कह सकते हैं कि लगातार अब जिस तरीके से चुनाव की तारीख के नजदीक आ रही है, 10 तारीख को शाम 5 बजे प्रचार पूरी तरीके से थम जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अब पूरी तरीके से बीजेपी चुनावी माहौल को एक तरीके से और भाग देने की कोशिश कर रही है। और उसके लिए खुद चाहे अगर हम मुख्यमंत्री की बात की जाए या फिर कई कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड से इस समय हिमाचल के दौरे पर हैं, जहाँ पर वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। संगठन स्तर के नेता भी जा रहे हैं और एक तरह कह सकते हैं कि बीजेपी ने जिस तरीके से वहां पर ये नारा भी दिया है कि इस बार वहां पर दोबारा से डबल इंजन की सरकार आएगी, कहीं ना कहीं रिवाज बदलने की कोशिश इस बार की जाएगी। और यही वजह है कि उत्तराखंड में आकाश, और हमने देखा है अगर उत्तराखंड की सियासत हम देख लें, हिमाचल प्रदेश की सियासत देख लें, तो हर 5 साल में सरकार बदलती है। लेकिन पिछली बार उत्तराखंड में हमने देखा था बीजेपी पर ही भरोसा जनता ने जताया था। तो ऐसी ही कुछ बातें लेकर हिमाचल प्रदेश में पहुंचने हैं सीएम धामी। पिछली बार भी इस बात का जिक्र किया था कि एक बार फिर से जनता इतिहास को पलटेगी, हिमाचल प्रदेश में भी उत्तराखंड की तरह ही।
हाँ, ये बात सच है कि जिस तरीके से उत्तराखंड में भी जब चुनाव होते थे तो ये बातें हर किसी के जहन में रहती थी कि एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस जो है सत्ता में काबिज होगी। लेकिन जिस तरीके से इस बार का चुनाव मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लड़ा गया था और उसके बाद कह सकते हैं कि बीजेपी ने दोबारा जीत हासिल करी और कहीं ना कहीं इतिहास बदलने की कोशिश की गई है। यही कोशिश हिमाचल में भी है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री को जिस तरीके से शामिल किया गया था और अपने संबोधन में भी मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं बात का जिक्र करते हुए नजर आए कि दोनों जगह पर अगर एक ही सरकार होती है और स्थिर सरकार अगर बनती है तो स्वाभाविक बात है कि प्रदेश का विकास जो है और गति से होता है। और यही वजह है कि कह सकते हैं कि इस बार हिमाचल में भी बीजेपी की कोशिश यही है कि दोबारा से वहां पर सत्ता में काबिज बीजेपी हो। जो लगातार ट्रेंड पिछले कई सालों से चला आ रहा है बीजेपी और कांग्रेस का, वो इस बार बदले और दोबारा से सत्ता में बीजेपी काबिज हो। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को मालूम है कि किस तरीके से उन्होंने उत्तराखंड में चुनाव लड़ा और किस तरीके से रणनीति थी कि दोबारा से बीजेपी सत्ता में काबिज हुई है। तो उसी रणनीति के तहत कहीं ना कहीं उत्तराखंड में भी के बाद अब हिमाचल में ये कोशिश कहीं ना कहीं बीजेपी कर रही है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री लगातार अपने प्रचार प्रसार में इस बात का जिक्र भी करते हुए नजर आए हैं और तमाम जो उपलब्धियां हैं, चाहे केंद्र सरकार की उपलब्धियां हो, राज्य सरकार की उपलब्धियां हो, उसे लेकर जो है जनता के बीच में जा रहे हैं। जी चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए आकाश। आगे बढ़ेंगे, हरिद्वार से खबर मिल रही है जहां कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर लाखों श्रद्धालु उमड़े हैं। देश के कोने कोने से श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच रहे हैं। हर की पौड़ी पहुंचकर आस्था की डुबकी लोग लगा रहे हैं। मेला क्षेत्र को 9 जोन और 33 सेक्टरों में बांटा गया है। सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर हरिद्वार में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। बम निरोधक दस्ते की 2 टीम श्वान दल के साथ तैनात है। भीड़ नियंत्रण के लिए घुड़सवार पुलिस की भी व्यवस्था की गई है। तो कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर लाखों श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच रहे हैं। देश के कोने कोने से श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच रहे हैं। हर की पौड़ी पहुंचकर आस्था की डुबकी लोग लगा रहे हैं। ऐसे में भीड़ नियंत्रण के लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रहेगी। बम निरोधक दस्ते की 2 टीम भी तैनात की गई है। मेला क्षेत्र को 9 जोन और 33 सेक्टरों में बांटा गया है। सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान करने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु हर की पौड़ी पहुंच रहे हैं। आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और भीड़ को ध्यान में रखते हुए मेला क्षेत्र को 9 जोन और 33 सेक्टरों में बांटा गया है। सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम हैं। तो देखिए, लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हर जगह आप देख सकते हैं श्रद्धालु हैं जो कि बस आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता रामपाल सैनी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रामपाल, आस्था की डुबकी लगाने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु हम देख भी पा रहे हैं, तस्वीरों में पहुंच रहे हैं। फिलहाल अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो किस तरीके से तैयारियां, क्या व्यवस्थाएं हैं वहां पर? जी, मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर आज देश के कोने कोने पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं हरिद्वार। जी, मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से हर की पौड़ी पर पहुंचकर लगा रहे हैं आस्था की डुबकी, इसके चलते पूरे मेले में क्षेत्र को 9 जोन में और 33 सेक्टरों में बांटा गया है। सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। जी बिल्कुल, और अगर बात करें तो सुबह से ही कितने श्रद्धालु पहुंच चुके हैं अभी तक वहां पर? लगभग 50,000, लगभग 10,000 से अधिक श्रद्धालु वहाँ पर पहुंच चुके हैं और स्नान पर्व के दौरान आतंकी घटनाओं को रोकथाम के लिए लगातार चेकिंग के निर्देश भी दिए गए हैं। बम निरोध दस्ते की 2 टीम नस दल के साथ नियुक्त की गई है और भीड़ नियंत्रण के लिए घुड़सवार पुलिस व्यवस्था भी की गई है। जी बिल्कुल रामपाल, और दिन भर में कितने श्रद्धालु पहुंच सकते हैं? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से प्रशासन की अब की बार 2 साल के बाद अब की बार कार्तिक पूर्णिमा का पर्व बनाया जा रहा है, लगभग 10,000 से अधिक श्रद्धालु पहुंच पाएंगे।
चलिए, ये संख्या आगे और भी ज्यादा बढ़ सकती है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु उमड़े हैं। देश के कोने कोने से श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच रहे हैं। हर की पौड़ी पहुंचकर लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और ये श्रद्धालुओं की भीड़ भी आप देख सकते हैं। लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ आज का दिन है। ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा पर सभी स्नान करने के लिए आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचते हैं देश के कोने कोने से। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द हिमालयन कप ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट के समापन समारोह में पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारे युवा खिलाड़ी विभिन्न खेल की प्रतियोगिताओं में अपनी सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं, जिससे देश में उत्तराखंड की पहचान बढ़ रही है। ये हमारे खिलाड़ियों की खेलों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का परिचायक है। हमारा ये भी प्रयास है कि भारत के पौराणिक खेलों जैसे कबड्डी, खो खो, फुटबॉल अथवा प्राचीन मल्ल अखाड़ों से निकाला गतका और मलखंब को विश्व पटल पर पहचान दिलाई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे स्वयं भी फुटबॉल के प्रशंसक रहे हैं। खेल के मैदान में भी उत्तराखंड अग्रणी राज्य बने। इसी के तहत राज्य में खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए नई खेल नीति बनाई गई है और मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के तहत खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति भी दी जा रही है। जो आयोजन है, ये आयोजन हमारे यहाँ की जो खेल प्रतिभाएं हैं उन सभी को एक अवसर देते हैं, एक खेलने का मैदान देते हैं, खेलने का अवसर प्रदान करते हैं और निश्चित रूप से उन प्रतिभाओं को आगे आने का अवसर मिलता है, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन का अवसर मिलता है। और हम सरकार की तरफ से भी प्रतिबद्ध हैं कि हर क्षेत्र में, जैसे आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर खेलो इंडिया के तहत तमाम खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। हमारी सरकार ने भी खिलाड़ियों के उन्नयन के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए अनेकों योजनाएं प्रारंभ की हैं और हमारा यह भी लक्ष्य है कि आने वाले समय में हमारे यहाँ के खिलाड़ी हर क्षेत्र में अपना अच्छा प्रदर्शन करें, उत्कृष्ट प्रदर्शन। देहरादून से खबर है, जहां शहरों में पार्किंग के लिए शासन ने जिला अधिकारियों को जिम्मा दिया है। डीएम बताएं कहां कहां पार्किंग होगी। शासन ने ये कहा है सभी जिलों के जिला अधिकारियों से प्रस्ताव मांगे गए हैं, कहां पर पार्किंग स्थल किया जाए विकसित, ये पूछा गया है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने अधिकारियों के साथ बैठक की। प्रस्ताव पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। शहरों में पार्किंग के लिए शासन ने जिला अधिकारियों को जिम्मा दिया है। डीएम बताएं कि कहां कहां पार्किंग होगी। सभी जिलों के जिला अधिकारियों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। प्रस्ताव पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए गए हैं। तो सभी जिलों के जिला अधिकारियों से प्रस्ताव मांगे गए हैं, कहां पर पार्किंग स्थल विकसित किया जा सकता है, इसको लेकर प्रस्ताव मांगे गए हैं। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने अधिकारियों के साथ बैठक की, उसमें ये निर्देश दिए गए हैं। तो शहरों में पार्किंग के लिए शासन ने जिला अधिकारियों को जिम्मा दिया गया है। डीएम बताए कि कहां कहां पार्किंग होगी। सभी जिलों के जिला अधिकारियों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ ब्यूरो चीफ अजीत नेगी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अजीत, शहरों में पार्किंग व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए तमाम निर्देश दिए हैं, क्या कुछ निर्देश दिए हैं? जी प्रशंसा जी, वैसे पार्किंग की समस्या तो लगभग सभी जगह है, लेकिन उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में ये समस्या तब ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यहाँ तीर्थाटन और पर्यटन की दृष्टि से उत्तराखंड एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ देश के कोने कोने से लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ के तीर्थाटन और पर्यटन को देखने के लिए। उस स्थिति में पार्किंग की समस्या सबसे ज्यादा हो जाती है क्योंकि पहाड़ी परिवेश होने के कारण यहाँ ऊंची आदि पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। सड़कें संकीर्ण होने के कारण लोग सड़कों पर अपने वाहन खड़े कर देते हैं। परिणाम स्वरूप बहुत लंबी लाइन लग जाती है और घंटों घंटों तक उन लोगों को पार्किंग से दो हाथ करने पड़ते हैं। इन्हीं सब समस्याओं के समाधान के लिए आवास एवं शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने सभी जिलाधिकारियों से पार्किंग के विस्तार से संबंधित प्रस्ताव मांगे हैं। जी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।
आगे बढ़ेंगे। हिमालयन कार रैली को मसूरी से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान कार रैली में भाग लेने वाले लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। कार रैली में भाग लेने के लिए आए लोगों ने हिमालयन कार रैली में अपने अनुभव साझा किए और बताया कि 1982 से इस कार रैली का आयोजन किया जा रहा है। पर्यटन की दृष्टि से ये कार रैली बहुत महत्वपूर्ण है। ये कार रैली भीमताल, रुद्रप्रयाग, ऋषिकेश होते हुए मसूरी पहुंचती है और इसका समापन दिल्ली में होगा। रैली जो आज सुबह से देर रुकने के बाद जा रही है, फ्लैग ऑफ हो रही है, इससे मेरी समझ में अगर गवर्नमेंट सपोर्ट मिल जाए तो इसमें काफी दूर जाएगा ये टूरिज्म के लिए। और ये हमारी स्टेट ही द मेन स्टे ऑफ आवर इकोनॉमी इज टूरिज्म, और इससे टूरिज्म को बहुत बढ़ावा मिलेगा। टूरिज्म एक ऐसी चीज है जो एक दिन में नहीं बढ़ती। केदारनाथ का देखिए कहाँ से कहाँ पहुंच गया, बद्रीनाथ देखिए कितना बढ़ गया, वैसे ही बढ़ा। Sheer excitement. Back in 1980 when it first came, motorsport rallying in particular was marathon type styles. So long distance, 3,000-4,000 kilometers of driving, tough roads, tough conditions, everything was tough. Now, of course, things have changed a lot, much more modern. The cars have changed completely in India from 1980 to now. So we're now much more of what I would call leisure, tourism, sightseeing, that kind of thing is incorporated in the event. For me, it puts a huge smile on my face. I absolutely love the idea that we can bring people back to enjoy these. I have driven in different parts of the world. I've traveled here and there. And I would say that probably the best roads in the world are here in the Himalayas. आगे बढ़ेंगे। जसपुर पुलिस को राजपुर गांव से लापता नाबालिग के अपहरण के मामले में सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने दोषी युवक को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साथ ही नाबालिग को भी उसके परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस इस तरह की वारदातों पर लगाम लगाने के लिए जागरूकता अभियान भी चला रही है। माता पिता को बच्चों पर ध्यान देने की समझाइश दी जा रही है। ग्राम राजपुर के ऋषिपाल ने 1 तारीख को सूचना दी थी कि उनकी नाबालिग पुत्री को कोई बैला फुसला कर ले गया है, जिसे कल दिनांक 2 तारीख को रामनगर से बरामद कर लिया गया है। और लड़की के बयान के आधार पर पॉक्सो एक्ट बढ़ाकर उसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। 8 तारीख में उसे जेल भेजा जा रहा है। इस संबंध में हमारे द्वारा लगातार स्कूलों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। माता पिता को, टीचर्स को और बच्चों को इसके संबंध में जानकारी दी जा रही है। आगे बढ़ेंगे। बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र विश ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब कांग्रेस के 32 मंत्री जेल में थे और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कैमरे में खरीद फरोख्त की बात कबूल की थी। उन्होंने धामी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने भ्रष्टाचार पर प्रहार किया है। बीजेपी ने भ्रष्टाचारियों को जेल पहुंचाने का काम किया है। आगे बढ़ेंगे। भाजपा ने प्रदेश के सभी जिलों के जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। वीरेंद्र सिंह रावत को कोटद्वार जिला अध्यक्ष बनाया गया है, जिसके बाद से उनके समर्थकों में खुशी का माहौल है। कार्यकर्ता पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में जमा हुई फूलमालाओं से उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि वीरेंद्र 3 बार जिला महामंत्री भी रह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का हृदय की गहराई से धन्यवाद करना चाहता हूँ। मुझ जैसे एक आदरणीय से कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है और निश्चित रूप से जब जिम्मेदारी मिली है तो निर्वहन करूँगा, सबको साथ लेकर के चलने का मंत्र लेकर के, और युवा बुजुर्ग सभी को साथ मिल करके भारतीय जनता पार्टी की जो भी रीति नीति हमने आज तक सीखी है उसको आगे बढ़ाने का काम करूँगा।
आगे बढ़ेंगे। खबर बिरान कलियर के धनोरी से है, जहां नेशनल इंटर कॉलेज धनोरी में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी एवं अशासकीय विद्यालयों के प्रबंधक के ब्लॉक प्रमुख जिला पंचायत सदस्य बनने पर समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी ने अपने संबोधन में कहा कि यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि अशासकीय विद्यालयों के प्रबंधक ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत सदस्य पद पर नियुक्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि अशासकीय विद्यालयों में राजकीय विद्यालयों से कई गुना अधिक छात्र छात्राओं की संख्या कर रही हैं। इस दौरान प्रबंधक एसोसिएशन ने राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी को 11 सूत्रीय मांग पत्र प्रस्तुत किया और समस्याओं को राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के सामने रखने का आश्वासन दिया। हमारे देश में नई शिक्षा नीति लागू हुई है और उस नई शिक्षा नीति के अंतर्गत बहुत सारे परिवर्तन होंगे, बहुत सारे कार्य आगे आएंगे, बहुत सारे कार्य समाप्त होंगे। उनमें से अभी कैसे कहा जा सकता है किसी के भी लिए कि क्या होगा क्या नहीं। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के चंपावत में पुलिस तस्करों के खिलाफ अभियान चला रही है। वहीं चेकिंग के दौरान एक आरोपी माधव राम के कब्जे से 50,000 रुपए जब्त किए गए हैं। एसपी देवेंद्र पिंचा ने कहा कि भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर केवल 25,000 रुपए की धनराशि ही ले जाई जा सकती है। पुलिस ने जब्त रकम कस्टम कार्यालय बनवसा के सुपुर्द कर दी है। देखिए, फिलहाल तो हम अपने स्तर से इसको कर रहे हैं कि हम अपने जो बॉर्डर को हम और एसएसबी हम लोग इसमें सख्ती के साथ में कर रहे हैं कि इसमें कुछ चेक लग जाए। बाकी अगर आवश्यकता हुई तो उनके साथ भी बॉर्डर मीटिंग करके हम उसको देखेंगे। 7 लोगों को फिलहाल इसमें तैनात किया है। इसमें एक हेड कांस्टेबल है और इंचार्ज में जो चौकी बैराज इंचार्ज है वो इसको ओवरऑल सुपरवाइज करेंगे। लीगली जो नेपाल की तरफ से जो अनुमान्यता है वो 25,000 रुपयों की अनुमान्यता है। उसके ज्यादा अगर जाता है तो वो अवैध माना जाएगा। अगर ये भी संज्ञान में आया कि नेपाल में जो कैसीनो उसमें हो सकता है कुछ वो वैध है अवैध है, वो भी अभी जानकारी नहीं है, तो उसके लिए अगर जरूरत पड़ी तो हम नेपाल पुलिस की भी सहयोग करेंगे। आगे बढ़ेंगे। बाजपुर में काशीपुर एआरटीओ और तहसीलदार ने ओवरलोड वाहनों के खिलाफ संयुक्त रूप से चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान प्रशासन ने 2 प्राइवेट बसों और 2 ओवरलोड खनन सामग्री से भरे डंपरों का चालान काटा। बता दें कि बाजपुर काशीपुर हल्द्वानी रोड पर चलने वाली अधिकांश बसों में सफर करने वाले यात्रियों को वाहन चालकों से मानक से अधिक यात्रियों को बैठाकर बसों का संचालन किया जा रहा था। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद काशीपुर एआरटीओ आश्रित कुमार झा और तहसीलदार अक्षय कुमार भट्ट ने उप जिलाधिकारी राकेश चंद्र तिवारी के निर्देश पर बाजपुर दोराहा और नैनीताल रोड पर ओवरलोड बसों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया। आज परिवहन विभाग और राजस्व विभाग की टीम की ओर से संयुक्त छापेमारी का कार्यक्रम किया जा रहा है। काफ़ी समय से शिकायतें भी प्राप्त हो रही थी कि यहाँ पे जो वाहन चालक हैं वह क्षमता से अधिक वाहनों को अपने यात्रियों को अपने वाहनों में परिवहन हो रहा है और जिससे कि किसी भी समय कोई भी बुरी घटना भी हो सकती है जिससे हम मना नहीं कर सकते। और तो नियमानुसार जो भी है जो इस प्रकार के वाहन जो पाए जा रहे हैं, जो ऐसी बसें जो ओवरलोड कर रही हैं, तो उनके खिलाफ नियमानुसार हम चालानी कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक हमने 2 बसें ओवरलोड जो थी और उन पर नियमानुसार कार्रवाई की है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।